हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा महासागरीय धाराएं, बोले तो ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। महासागरों में पानी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बहने को ही महासागरीय धाराएं बोलेंगे। अब ये महासागरीय धाराएं कहीं पे ठंडी होगी, कहीं पे गर्म होगी, इसीलिए जो है हम इनको टेम्परेचर के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी गर्म महासागरीय धाराएं, दूसरी होती है आपकी ठंडी महासागरीय धाराएं। अब गर्म महासागरीय धाराएं वो धाराएं होती है जो आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, और ठंडी वो होंगी जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहेंगी। अब ये धाराएं इस तरह से क्यों बहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह में क्यों बहती हैं, इसके लिए कुछ कारण हैं, और वो कारण हमें जो है पता होने चाहिए। सबसे पहला कारण आएगा आपका सनलाइट। अब आपको पता है कि सनलाइट मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वेटर के पास ही गिरती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वाटर का वो इंक्रीज कर जाता है। और जब एवरेज टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज करेगा तो पानी जो है फैलने की कोशिश करेगा, इट ट्राई टू एक्सपेंड। तो पानी जो यहाँ पे ऊपर की तरफ फैलने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हुआ अगर पानी का लेवल ये है तो जब इसका टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ पे जब पानी आपका ऊपर की तरफ उठेगा और यहाँ पे जो आपका पोलर रीजन है तो उसकी वजह से पानी ठंडा है, तो पानी जो आपका नीचे की तरफ बैठेगा, कंडेंस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है स्लोप क्रिएट होती है। तो मतलब पानी जो है गर्म पानी आपका इक्वेटर से पोल की तरफ बहना शुरू करेगा। तो इसमें आ गया आपका सनलाइट वाला एक रीजन हो गया। दूसरा दूसरा आता है कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स वो फोर्स होती है जो अर्थ के रोटेशन के कारण जनरेट होती है। अब आपको पता है कि अर्थ आपकी रोटेट करती है कहां से कहां, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। जब अर्थ आपकी एक रोटेट करेगी इस तरह से तो पानी जो है एक झटके के लिए पीछे की तरफ हटेगा। तो मतलब क्या हो कि जो आपका वाटर है इन इक्वेटर, मतलब ये मूव करता है आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपका क्या हुआ है, ये वाला रीजन गर्म है तो यहाँ पे गर्म पानी आपका ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तीसरी चीज आपकी होती है प्रिवेलिंग विंड, या इनको बोलते हैं हम सन्मार्गी पवने, जो एक तरह की आपकी परमानेंट विंड्स भी होती हैं। अब परमानेंट विंड्स या प्रिवेलिंग विंड जो जनरली आपके इक्वेटोरियल रीजन या फिर आपका विषुवतीय कटिबंध में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो प्रिवेलिंग विंड की डायरेक्शन क्या होती है आपकी, ये कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो है हवाएं बहेंगी तो उसके साथ जो वो पानी को भी इस तरफ को धक्का लगाएंगी, तो पानी उस वजह से भी यहाँ की तरफ मूव करेगा। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इसमें कि इसमें जो आपका पानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो आपका प्रशांत महासागर में हो, तो वो पानी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। महासागरीय धाराओं को बहने के लिए जो ये ही आपके जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये महासागरीय धाराएं अलग अलग नामों से अलग अलग महासागरों में बहती हैं। जनरली ये नाम या तो वहां की जगह के हिसाब से दिए गए होते हैं, या जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया होता है उनके नाम पे इन महासागरीय धाराओं के नाम रखे जाते हैं। इनको हम एक एक महासागर में पढ़ेंगे कि एक इस आपके अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा बहेगी, और आपके प्रशांत महासागर में कौन सी धारा बहेगी। अब स्टार्ट करते हैं हम कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं किस किस महासागर में बहती हैं। उससे पहले हम जो है कुछ चीजों को डिनोट कर लेते हैं कि जो वार्म करंट होगा या गर्म महासागरीय धाराएं होंगी उनको जो हम ग्रीन पेन से हाईलाइट करेंगे, और जो आपका कोल्ड करंट हो गया ठंडी महासागरीय धाराएं उनको हम आपके ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना शुरू। अब मैंने आपको जैसे सबसे पहले बताया था कि इक्वेटर के पास से जो है ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी गर्म होगा और कोरियलिस फोर्स काम करेगी तो पानी जो है पीछे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। मतलब पानी आपका फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन ड्रिफ्ट होगा। तो इसमें क्या
इक्वेटर के नॉर्थ के ऊपर बहने वाली महासागरीय धाराओं को बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और इक्वेटर के साउथ की तरफ बहने वाली महासागरीय धाराओं को बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट या फिर दक्षिणी विषुवतीय महासागरीय धारा और उत्तरी विषुवतीय महासागरीय धारा। जब ये महासागरीय धारा आपके उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ेगी तो ये जो दो भागों में डिवाइड होगी, एक होगी एंटिलीज, दूसरी होगी आपकी फ्लोरिडा। और जब ये आगे बह के जो है एक जगह पे मिलेगी वो उसको बोलेंगे, वहां पे बनेगी ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से। अब यहाँ पे है आपका लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर जो है पोल के पास है तो इसलिए यहाँ पे जो है ठंडी महासागरीय धाराएं बह रही होती हैं जो मिलेंगी यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम के साथ। और जहां पे आपकी ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं मिलती है वो वाला पॉइंट जो है फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपका इस वाले पोर्शन में फिशिंग सबसे बेस्ट होती है, इसको बोलते हैं हम ग्रैंड बैंक। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आएगा आपका कनाडा में। जब ये महासागरीय धाराएं ईस्टर्न ग्रीनलैंड महासागरीय धारा के साथ मिलती है तो ये जो है तीन भागों में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी नॉर्वियन करंट जो आपकी ऊपर की तरफ निकल जाती है। जब ये ऊपर की तरफ निकल रही है तो बाय रूल हमें पता है कि ये जो है आपकी वार्म करंट होगी, गर्म महासागरीय धारा होगी। और एक निकलती है आपकी यहाँ पे रेनिल करंट, ये जो है आपकी यूरोप की तरफ निकलती है तो ये जो आपकी ठंडी महासागरीय धारा होगी। और तीसरी निकलती है आपकी कनारी करंट जो आपकी फिर से अटलांटिक महासागर के तरफ या फिर आपके इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं और ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से इक्वेटर के निचली तरफ यहाँ पे भी वार्म करंट होगा तो उसको बोलेंगे हम साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो वाटर होगा दैट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो आपका जब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो यहाँ पे जो ब्राजील कंट्री आती है तो उसके नाम पे इसको बोला जाता है आपका ब्राजीलियन करंट। और नीचे यहाँ पे आपके फॉकलैंड आइलैंड होते हैं और साथ में यहाँ पे जो आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बह रही होती है, बहुत मतलब उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो है बहुत तेजी से ठंडी हवाएं बह रही होती है, उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सरकम पोलर बैलेट। ठीक है, तो वो जो बहुत तेजी से यहाँ पे जो ठंडी हवाएं बह रही होती है तो जब यहाँ से वो ठंडी हवाएं इस ब्राजीलियन करंट के साथ मिलती हैं तो वो यहाँ से घूम के आपके अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में जाके बेंगुएला में टकराती हैं तो वहां पे बनता है आपका बेंगुएला करंट। ठीक है, जो आपका कौन सा करंट होगा, अगेन कोल्ड करंट होगा। इसी तरह से जो है ये महासागरीय धाराएं आपकी अटलांटिक महासागर में बहती हैं। अब पढ़ेंगे हम दूसरी तरफ आपके इंडियन ओशन में बहने वाली महासागरीय धाराओं के बारे में। अब यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपर साइड में पूरा आपका लैंड मास होता है, बट आपके साउथ साइड में जो है आप यहाँ पे बनता है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आपका डिवाइड होता है आपका अगुल्हास और मोजाम्बिक करंट में, जो अगेन आपकी किस तरह की करंट्स है, वार्म करंट्स है। अगुल्हास की एक जो आपकी एक ब्रांच आपकी डिवाइड हो जाती है और चली जाती है बेंगोला करंट के साथ मिल जाती है और दूसरी जो है आपकी मोजाम्बिक करंट के साथ मिल जाती है। अगेन यहाँ पे जो आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है तो जिसकी वजह से यहाँ से ठंडी हवाएं टकराती है इन दोनों कंबाइंड विंड करंट के साथ, जो आगे क्या बनती है आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट, जो अगेन किस तरह की करंट होगी, कोल्ड करंट। और ये कोल्ड करंट जो है आगे इक्वेटर की तरफ बहेंगी और अपना साइकिल पूरा करेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब आपके प्रशांत महासागर में बहने वाली महासागरीय धाराओं के बारे में। अब जैसे मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो इक्वेटर के पास यहाँ पे पानी गर्म होगा तो यहाँ पे जो गर्म महासागरीय धाराएं होगी, इक्वेटर के पास वाली महासागरीय धारा जो उत्तर की तरफ होगी उसको बोलेंगे हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो आपकी जापान के पास दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। अब आपको पता होना चाहिए जापान कहाँ पे है, जापान कुछ आपका एशिया के ईस्टर्न साइड में है। तो ये जो आपकी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक होती है क्यूरोशियो, एक होती है आपकी सुशिमा।
और ऊपर से जो आपकी ठंडी महासागरीय धारा आ रही होती है पोल के पास से, उसको बोलते हैं ओयोशियो करंट। जब ये यहाँ पे जब ये दोनों महासागरीय धाराएं आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका एक बहुत अच्छा फिशिकल्चर ग्राउंड बन के तैयार होता है। मतलब ये वाली जगह फिशिकल्चर के लिए बेस्ट होती है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जापान जो है इसकी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी फिशिकल्चर पे ही डिपेंड होती है। तो जब ये महासागरीय धाराएं आपस में टकराएंगी तो ये यहाँ से जो दो भागों में डिवाइड होगी। एक हो जाएगी आपकी अलास्का। अब अलास्का फिर से आपकी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है तो इसको बोलेंगे हम वार्म करंट। और एक बन जाएगी आपकी कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, और कैलिफोर्निया करंट फिर से आपकी इक्वेटर की तरफ आएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे अपना साइकिल पूरा करेंगे। ये हो गया आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे अगेन साउथ इक्वेटोरियल करंट जो बहेगी, यहाँ से आपकी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ईस्टर्न इसको बोलेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से टकराएगी तो इसको बोलेंगे आप ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, जो अगेन वार्म करंट होगी, जो इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ फिर टकराएगी और यहाँ पे आपका पेरू नामक जगह पे जो है इसको बोलेंगे हम फिर या तो पेरू करंट या फिर आप हम्बोल्ट करंट, जो अगेन किस तरह की करंट होगी, कोल्ड करंट होगी। इसी तरह से जब हम इनको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो हमें याद करने में कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।